अनिल सर, अब जेपी के मामले में नीतीश कुमार का नाम लेकर के अखिलेश यादव ने जो बात कही वो कितनी इंपॉर्टेंट है? एक सियासत के हिसाब से, दूसरा बिहार की सियासत के हिसाब से, चुनाव के लिहाज से भी क्या उसका कुछ लाभ हो सकता है? इसके साथ साथ एक चीज और समझना चाहूंगा, भाजपा के इस काम से किसे फायदा हुआ किसे नहीं नुकसान हुआ वो एक अलग चीज है। उसके साथ साथ जिस तरीके से इंडिया गठबंधन के बाकी दल अखिलेश यादव के साथ खड़े दिखने लग गए, सारे लोग उनके फेवर में बयान देने लग गए, क्या ये अखिलेश यादव की अचीवमेंट नहीं कही जाएगी? चलिए देखिए, ये रूटीन मतलब इतना इसको हाइप कैसे दे रहा है मीडिया पता नहीं, क्योंकि हरियाणा भागना चाहता है। मैं इसको उतनी बड़ी घटना के रूप में नहीं देखूंगा, क्योंकि ये रूटीन पॉलिटिक्स है। और ये बात नहीं, ये किससे छुपा हुआ है कि ये ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट है और ये जो है इसी तरह से बिहेव करेगी, रोकेगी कहीं पर। वो मतलब इसमें कुछ नया नहीं है, और वो उसका भी कोई असर होने वाला नहीं है कि अखिलेश जी ने उनको कहा नीतीश कुमार को, नीतीश कुमार वहां से निकल जाएंगे। जेपी के विचारों से नीतीश जी का कितना नाता रह गया है, इसके बारे में कुछ ज्यादा समझने के लिए नहीं है। मेरे ख्याल में कुछ है नहीं इसमें जिसको कि आपको डिकोड करने की जरूरत है। इतने साल तक बीजेपी की सत्ता बिहार में टिकाए रखने और आरएसएस को फैलने देने का मौका उन्होंने दिया। ये कौन सा सेकुलरिज्म? जेपी कम से कम, जेपी तो कुछ दिन उनके साथ रहे और आपातकाल के विरोध 74 आंदोलन में, और आरएसएस अंत में उनको कहना पड़ा कि उन्होंने हमारे साथ धोखा किया, और उनको ये कहना पड़ा कि जो है इनको मतलब उनका कहने का था कि झूठ बोले, इन्होंने जो वादा किया था कि ये अपना कम्युनलिज्म का एजेंडा छोड़ देंगे, उन्होंने छोड़ा नहीं। और बाद में आपको पता है कि जनता पार्टी कैसे टूट गई, किस वजह से इसी इशू पे टूट गई। और वो जो टूटी मतलब जनता पार्टी, तो नीतीश निश्चित तौर पर जनसंघ के से अलग की धारा के ये में आए, तो उसके बाद उसकी कंटिन्यूटी तो रख नहीं पाए ना, उसमें कोई राजनीति ने। जेपी वगैरह देखिए, जेपी वगैरह को याद करना, एक बार हम लोग बहुत छोटे थे, हमारे जाबिर हुसैन का नाम आपने सुना है कि नहीं मालूम नहीं, विधान परिषद के बिहार में अध्यक्ष भी रहे। जेपी मूवमेंट के बहुत मतलब बड़े नेता थे ही, और उसके पहले से थे वो, भूदान से ही मतलब सर्वोदय से ही सक्रिय थे, तरुण शांति सेना में थे। तो उन्हीं दिनों की बात है, हम लोग स्कूल में पढ़ते थे। उन्होंने एक बार भाषण किया, तो उन्होंने श्री कृष्ण जयंती थी, बिहार के पहले मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो उन्होंने कहा क्या कि हम लोग ये सब पर बात मत किया करें कि वो फ्रीडम फाइटर थे और उनके बाद वो उनके इतने उसूल थे, और उनका जो है वो उनके सिद्धांत क्या थे, कितना पढ़ते थे। हमको इस पर बात करनी चाहिए कि उनकी छड़ी कैसी थी, उनकी टोपी कैसी थी। तो इसीलिए जेपी के बारे में अब ये लोग यही सब बात कर सकते हैं। जेपी के सिद्धांत अगर जरा पढ़ें, जेपी समग्र, तो किताब भी निकली हुई है, उनका सारा किया हुआ है, डॉक्यूमेंटेड है। वन ऑफ द मोस्ट डॉक्यूमेंटेड जो अभी रिसेंट पॉलिटिशियंस हुए हैं, डॉक्टर लोहिया से भी ज्यादा वो है जो जयप्रकाश नारायण, सब कुछ उनका लिखा पढ़ा सब सामने में है। तो वो जो है उसमें कहीं आपको लगेगा कि ये सब इनकी जो राजनीति नीतीश की चल रही है उससे है। अखिलेश ने निश्चित तौर पर उनको करना चाहिए था, इसका इशू उन्होंने उठाया, और वो लाजिमी है, और उसमें कोई खराबी नहीं है, और उन्होंने अच्छा किया। लेकिन इसका कोई पॉलिटिकल असर होने वाला है मुझको नहीं लगता। हाँ, ये जरूर है कि आप एक उनकी पॉलिटिक्स को जो ये लेजिटिमेसी मिली हुई है, वैधता मिली हुई है, उसको चैलेंज करते हैं। ये अखिलेश की तरफ से एक सही कदम है, इसको मानना चाहिए। एक पॉलिटिकल स्टेप इसको मतलब राइट इंटरवेंशन इसको आप कह सकते हैं। लेकिन इससे नीतीश जी की पॉलिटिक्स बदल जाएगी या इंडिया गठबंधन की पॉलिटिक्स में बहुत हेर फेर हो जाएगा, ये सब मैं नहीं देखता। और अभी ऐसे भी पॉलिटिक्स जो है उसमें ग्राउंड की पॉलिटिक्स बहुत कम ही है, ज्यादातर जो है इसी तरह से मीडिया के सहारे वाली पॉलिटिक्स है। लेकिन तो भी अखिलेश का तो ठीक है, वो गए वहां पर, उसके बाद प्रतिरोध जताया और इस तरह से उसको कर रहे हैं। इट्स एक अच्छा पॉलिटिकल ये है कदम है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन इससे कुछ असर हो जाएगा या कोई चेंज हो जाएगा, बीजेपी और एनडीए की पॉलिटिक्स, जेपी से उसका क्या लेना देना है?
हम लोग मतलब हम लोग भी क्या है कि कुछ से कुछ मतलब बात करने लगते हैं। अरे नीतीश कुमार कहाँ है? किस वजह से उन्हीं एक बार और किसी ने कल फोन आया था, मैं नहीं था, मैं अवेलेबल आया क्या कि नीतीश जो और क्या कहते हैं वो बाद में चला भी वो किसी जगह यूट्यूब पे कि नीतीश निकल जाएंगे और उनको पीएम का ऑफर के। अब ये सब मतलब आप सोचिए कि मतलब अगर ये हो भी जाता है तो इसका क्या असर होगा और हो सकता है क्या? अरे वो तो जो बनी हुई गवर्नमेंट है जो मतलब जो बड़ा मैंडेट था हरियाणा का वो छीन लिया और चुरा लिया है। और इस पर बात करने के लिए हमको तो आश्चर्य हुआ। आपको मैं ये रखना चाहता हूँ, मैं परसों से ही रख रहा हूँ इस बात को कि यूट्यूब का भी इस तरह से क्या वजह है मुझको मालूम नहीं, वो भी बात करने लगा कि राहुल गांधी और कांग्रेस जो है वो उनकी क्या गलती थी। अरे ये कौन सी गलती और क्या है? बराबर का वोट लाया है, उसके बाद वो 8 मंत्री उसके हार गए हैं, 2 मंत्री सिर्फ जीता है, विधानसभा अध्यक्ष हार गया है और उसका बताया जा रहा है कि राहुल गांधी फेल हो गए, स्क्रिप्ट फेल हो गई, फलना हो गया। ये गोदी मीडिया करे तो करे, यूट्यूब चैनल्स भी इसी तरह के एनालिसिस करने लगे। अरे पूरा इलेक्शन कमीशन का आप जो ये देखिए, मतलब लेटर जो लिखा है इनको अपने खड़गे साहब को, उसमें वो किस तरह से एब्यूज कर रहा है, का अनडेमोक्रेटिक है और फ्रीडम ऑफ स्पीच के हिसाब से भी अवैध है। ये बताइए ये स्टैट्यूटरी इंस्टीट्यूशंस को आप ये हक थोड़ा ही जाता है। वो इंस्टीट्यूशन है, वो ये नहीं है, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव यही है, इंडिया गठबंधन के लोग हैं, कांग्रेस है। स्टेक होल्डर जो होती है वो है, स्टेक होल्डर है ये जो पब्लिक है, और जो उसका रिप्रेजेंटेटिव है मतलब पॉलिटिकल पार्टी जो स्टेक होल्डर है डेमोक्रेसी का। ये इंस्टीट्यूशंस है जिनको उनके स्टेक होल्डर्स के हिसाब से काम करना है। वो आराम से उनको उपदेश दे रही है और गालियां दे रही है, और डेमोक्रेटिक है, फ्रीडम। और अब पहली बार ऐसा हुआ है कि स्टेटमेंट पर जो है रिएक्ट करे कोई सरकार इंस्टीट्यूशन, स्टेटमेंट पर नहीं। उनको अगर कुछ लिखा जाता क्या चल रहा है, अब तो ये तो सुप्रीम कोर्ट कल से निकल देना स्टेटमेंट देना शुरू करेगा कि आपने वो स्टेटमेंट दिया सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, वो कैसे दिया। ये मतलब क्या परंपरा चल रही है। तो ये उसी की कड़ी में देखिए इसको कि जो डेमोक्रेसी का जो डिक्लाइन है, जो लार्जर कंसर्न है डेमोक्रेसी का, उस पर बात करिए। बताइए कि इंस्टीट्यूशंस कैसे ऑथोरिटेरियन हो गया है और कौन इसको कैसे चला रहा है। अब उसको पूछेगा क्या कहते हैं इलेक्शन कमीशन को कि तो आपकी बहाली 2 कमिश्नर्स की 2 दिन पहले हुई, वो कैसे हुई? तो उसका जवाब देने के लिए उसको क्या उनको नहीं देना चाहिए। और वो पूछेगा नहीं कि आपका चार्ज था पूरा किया हुआ तो कैसे हो गया 99% चार्ज वाला कैसे आपने किया, इसका जवाब उसको क्या देना नहीं है। तो अकाउंटेबिलिटी नहीं है और ऑथोरिटेरियनिज्म है, उसमें जेपी के पीछे छिप जाएंगे। वो तो नीतीश भी कुछ इसी तरह का देखा, वो जो राजीव रंजन जी जो बोल रहे हैं, वो तो जो नीतीश की बात है वही बोल रहे हैं ना कि आपको ये हक नहीं है कहने के लिए। अब बताइए, और उनको हक है, ये नीतीश कुमार को ये हक है कि वो जेपी का नाम ले कि, और क्योंकि कभी आंदोलन में थे, और अखिलेश को हक नहीं है। ये कौन सा किस आधार पे हक है भाई? हक है, ऐसा हक है तब तो आप कोई उसका पॉलिटिक्स का कोई अर्थ ही नहीं है। कोई एकदम इसका कोई असर नहीं होगा उन पे। मोटी चमड़ी के लोग हैं, वो सब कुछ नहीं बदलने वाले हैं। अखिलेश को इसका अगर आगे अगर उनको अखिलेश को ले जाना है तो अच्छा किया उन्होंने इसके बहाने एक डिबेट जेपी के नाम के बारे में शुरू कर दी है। इससे जेपी के विचारों पर भी डिबेट होगी और उनमें जो कमियां थी उस पर भी बात आएगी, सब कुछ आएगा। एक हम लोग को डिस्कस करना चाहिए, नेहरू हो, गांधी हो, लोहिया हो, जेपी हो। तो ये उनका कंट्रीब्यूशन मैं इतना ही मानूंगा कि वो जो उन्होंने अपील की है वो तो पॉलिटिकल है, उसका कुछ नतीजा नहीं निकलेगा, लेकिन इसका नतीजा जरूर निकलेगा कि एक बार जेपी के बारे में, उनके विचारों के बारे में बातचीत शुरू होगी। जी मैं लौटता हूँ।